चलिए एक छोटा सा टॉपिक आज हम लोग उठाते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये दोनों सेगमेंट में आ सकता है। तो इसको मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा, थोड़ा इस पर रिसर्च करके इसको फाइनल आंसर बनाइएगा। मुझे लग रहा है कि इस बार ये बहुत महत्वपूर्ण है बिहार के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, टॉपिक का नाम है जीआई टैग। लिखिए जीआई टैग। परिचित हैं आप लोग इस शब्द से? ठीक है, तो लिखिए इसको कहते हैं भौगोलिक संकेतक। हिंदी में लिखते हैं भौगोलिक संकेतक। और इसमें बिहार की वर्तमान में क्या स्थिति है इस पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन काफ़ी कम है लेकिन उसी से एक सवाल बनाना है। देखिए भौगोलिक संकेतक टैग, जीआई टैग किसी क्षेत्र विशेष, राज्य अथवा देश के उत्पाद या वस्तुओं के निर्मातागण एवं व्यवसायियों के समूह को दी जाती है। नॉर्मली यह किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जाता, मतलब यह जैसे व्यक्ति पेटेंट करा सकता है लेकिन व्यक्ति जो है जीआई टैग का नहीं ले सकता है। ठीक है, तो पेटेंट इज समथिंग डिफरेंट एंड जीआई टैग इज समथिंग डिफरेंट। निर्मातागण एवं व्यवसायियों के समूह को दिया जाता है। जैसे कि वैसे लोगों को, मान लीजिए पीढ़ियों से आप किसी चीज़ में खपा रहे हैं और एक पर्टिकुलर चीज़ आप बनाते हैं, जैसे मान लीजिए धनरुआ का लाई है? तो उन चीज़ों के लिए जो बार बार मान लीजिए आप बनाते आ रहे हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को गया और उसकी टेक्नोलॉजी एक्सक्लूसिव है, केवल आपके लिए है, आपके परिवार को पता है, आपके अगले पीढ़ी को पता हो रहा है, तो इस चीज़ को एक पेटेंट नहीं करके क्या किया जाता है, जीआई टैग दिया जाता है। हाँ, और इसलिए यह एक व्यक्ति को न देके किसको देते हैं, उस पूरे समूह को दिया जाता है। जैसे कि एक ही गांव में जाइएगा तो एक तरह का चीज़ का उत्पादन करने वाले कई समूह होते हैं, कई लोग होते हैं, मिला के एक समूह बनता है। ठीक है, तो उनको दिया जाता है। तो वैसे चीज़ों को, लेकिन अभी भारत में इसके प्रति जागरूकता का अभाव है। तो यदि भारत में जागरूकता का अभाव होगा तो बिहार में ज़्यादा होगा, कम होगा? तो जीआई टैग के बारे में बिहार की स्थिति क्या है, और कमजोर है। तो कितने प्रोडक्ट को अब तक जीआई टैग मिला है? नहीं, ऐसे बोलने से नहीं, हम संख्या पूछ रहे हैं, पूरे भारत में संख्या पूछ रहे हैं। संख्या, नहीं तो ऐसे तो बोलते रहिएगा। अभी तक कितने प्रोडक्ट्स को भारत में जीआई टैग मिला है? नहीं। चलिए आगे लिखिए। इसके उदाहरण के तौर पे कुछ उत्पादों का नाम बता रहे हैं जिनको मिला है। दार्जिलिंग टी, इसमें हमेशा कोई भी चीज़ रहेगा ना, उसमें एक ज्योग्राफिकल नाम रहेगा, उसके साथ एक प्रोडक्ट रहेगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए ज्योग्राफिकल प्लस प्रोडक्ट दोनों रहता है। लिखिए दार्जिलिंग टी, कतरनी चावल, मधुबनी पेंटिंग, ये सब उदाहरण हैं इसके। लिखिए अगला पॉइंट, जीआई टैग से संबंधित उपबंधों और प्रक्रियाओं का वर्णन जीआई टैग एक्ट 1999 द्वारा दिया गया, लेकिन इसे 2003 में लागू किया गया। कब दिया गया? 1999 का जीआई टैग एक्ट। हिंदी में लिखेंगे तो भौगोलिक संकेतक एक्ट 1999, लेकिन इसे लागू किया गया 2003 में। जीआई टैग एक ऐसा लेबल है, एक ऐसा प्रतीक होता है जो क्षेत्र विशेष के समूह को ही मिलता है। अगला पॉइंट के क्षेत्र विशेष के, मतलब कि क्षेत्रीय इसका ही है। ठीक है, यह एक लिंक की तरह कार्य करता है। कैसे काम करता है? लिखिए, यह एक लिंक की तरह कार्य करता है। लिंक किसके किसके बीच है? क्षेत्र में जो वस्तु मिल रहा है वो, और जो समूह उसको बना रहा है, उन दोनों का यह लिंक स्थापित करता है जीआई टैग। क्षेत्र की पहचान और बनाने वाले समूह के बीच का यह एक लिंक है जीआई टैग। अगला पॉइंट लिखिए, जीआई टैग से व्यावसायिक पर्यटन के दरवाजे खुलते हैं। जीआई टैग से क्या होता है? व्यावसायिक पर्यटन का कौन सा रूप आता है? व्यावसायिक। मान लो लोग जानेगा कि यहाँ जर्दालू आम मिलता है तो वहाँ जाएगा जर्दालू आम के लिए,
तो क्या होगा, पर्यटन तो है लेकिन उसका पर्पस क्या है कि हम वहाँ से जर्दालू आम लेके अपने यहाँ जाएंगे, कमर्शियल पर्पस भी है उसमें। और एक है पर्यटन का पर्पस कि वहाँ जाएंगे तो हमको जर्दालू आम मिलेगा। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिए कि यह पेटेंट से अलग है, इसका सर्टिफिकेट व्यक्ति को नहीं मिलकर समूह को मिलता है। देखिए, जीआई टैग में वह क्षमता है, इतनी संभावना है कि वह किसी विशेष क्षेत्र के खास उत्पाद को, किसी, इसमें दो चीज़ें हैं, एक विशेष क्षेत्र, दूसरा है खास उत्पाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिला सकती है। किसी विशेष क्षेत्र के खास उत्पाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिला सकती है। कौन सा टैग? जीआई टैग। जीआई टैग के बारे में भी लिखिए कि यह एक सम्मान है। जीआई टैग क्या है? यह एक सम्मान है। यह अलग अलग पॉइंट में आ जाएगा, हम इसको बाद में अरेंज करना सिखा देंगे आपको। यह एक सम्मान है उन कारीगरों, मजदूरों और खेतिहरों का जिन्होंने अपने उत्पाद को बनाने में पीढ़ियां खपा दी। जीआई टैग सम्मान है उन मजदूरों, कारीगरों और खेतिहरों का जिन्होंने इसमें अपनी पीढ़ियां खपा दी, इस उत्पाद को बेहतर बनाने में। इस उत्पाद को बेहतर बनाने में पीढ़ियां खपा दी। जीआई टैग एक अवसर देता है मार्केटिंग का, ताकि लोग बेहतर मार्केटिंग कर सकें। यह अवसर देता है उस बेहतर मार्केटिंग से बेहतर कीमत वसूल के अपनी जीवन दशा को बेहतर करने का। किनको? खेतिहरों को, मजदूरों को और कामगारों को, कारीगरों को जीवन की दशा सुधारने के लिए यह एक अवसर देता है। अगला लिखिए, अभी भारत में ही, इनफैक्ट भारत में जीआई टैग पर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अब इसको आप ऐसे नहीं समझ पाइएगा, ऐसे समझिए कि वर्ल्ड लेवल पे एक छोटा सा देश है जिसका नाम है मालदोवा। नाम सुना होगा, मालदोवा। हाँ, छोटा सा देश मालदोवा ने 3000 जीआई टैग लिया हुआ है। कितना? 3000। हम इसमें काफ़ी पिछड़े हैं। यही पिछड़ने का खामियाजा यह था कि बासमती हम उपजाते रहे और अमेरिका टैक्समती बना के उसको बेचने लगा। आप यहाँ जो भी कहिए टैक्समती का पेटेंट वो करा चुका था। वो तो कहिए भला हो कि ऐसे और इन सब का कि उन लोगों ने समय पर रहते कुछ किया ताकि वो रुका, नहीं तो आपको बीज, बासमती उपजाने के लिए बीज खरीदना पड़ता अमेरिका जाके, अमेरिका से। यानी इसमें इस पॉइंट का सारांश यह है कि इस दिशा में भारत में बहुत कुछ किया जाना चाहिए, बाकी है। बिहार में और भी ज़्यादा सीरियसनेस की जरूरत है, जो कि हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। मधुबनी पेंटिंग, कतरनी चावल, मगही पान, सिलाव का खाजा, मुजफ्फरपुर का शाही लीची, फिर आपके तरफ किधर का मखाना का लोकेशन देख लीजिएगा क्या है, मखाना, और भागलपुर का जर्दालू आम। ये सब इसके प्रमुख उदाहरण हैं बिहार में। जिस देश की संस्कृति कम से कम नहीं भी है तो 5000 साल पुरानी है ना। जिस संस्कृति की, सभ्यता की बात करें तो संस्कृति तो सदियों पुरानी है। 3000-4000 साल पुराना, लिखिए इसको, लगभग 5000 साल पुराने संस्कृति वाले देश के लिए इतने कम जीआई टैग का होना एक चुनौती है और इस दिशा में विशेष प्रयास एवं प्रयत्न की आवश्यकता है। यह भी चिंता का विषय है कि राज्य, यानी बिहार खासतौर पर राज्य, यह भी ये दर्शाता है कि इस दिशा में विशेष प्रयत्न और प्रयास की ज़रूरत है। चिंता का विषय यह भी है कि राज्य अपने विशेष उत्पादों के बारे में नहीं जानता। अब यहीं पर आपका एक विशेष रोल आएगा। सवाल का अगला पहलू हो या न हो, आप उसमें दे सकते हैं कि सरकार इन जगहों के ये प्रोडक्ट्स हैं जिनको अभी तक जीआई प्रोडक्ट नहीं मिला है, जीआई टैग नहीं मिला है, उनका सजेशन आप दे सकते हैं। जैसे कि सवाल का अगला है ना कि बिहार में क्या किया जाना चाहिए, आप बताइए। तो लिखिए कि बिहार में निम्न प्रोडक्ट्स को, और आप लोग अपने से भी इसमें 2-2, 3-3 प्रोडक्ट जोड़िएगा, हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, तभी ना सरकार तक ये बात पहुँचेगी। लिखिए, हाँ, अगला लिखिए, मनेर का लड्डू, सीतामढ़ी का लहठी,
एक लिखिए 52 बीघा का 52 बूटी साड़ी। इतना सजेशन दे दीजिएगा बिहार सरकार को तो नहीं आपको नंबर मिलेगा। 52 बीघा का 52 बूटी साड़ी, उसमें 52 तरह का बूटी लगाते होंगे इसलिए 52 बूटी नाम रखा। मनेर का लड्डू लिख लिए? मनेर का लड्डू उसको मिल गया, सिलाव का खाजा को मिल गया, हाँ इसको नहीं मिला है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, हम तो कम बता रहे हैं। आप लोग अपने अपने अलग अलग ज़िले से हैं, अपने अपने ज़िले का आप लोग डाल दीजिएगा, कुछ पता हो तो वो हो जाएगा। जैसे इसमें जोड़ सकते हैं आप पीठा, प्रस्ताव ही तो है। जैसे जो नहीं, पेठा अलग चीज़ है और पीठा अलग चीज़ है। जैसे कि हम लोग चावल का जो पीठा बनता है भैया दूज में, वो एकदम लोकल है। वो मतलब आप मोमोज खाते हैं लेकिन जब पीठा वो खाइएगा तो बहुत अलग चीज़ है, तो उसका एक लोकल सेंस है। आप प्रस्ताव में क्या जाता है, मांगने में क्या रखा है। तो इस तरह की चीज़ों को आप लोग ऐड ऑन कीजिए अपने अपने जगह से, और इसको एक जीआई टैग दे। जीआई टैग भारत में 2003 से मिलना शुरू हुआ, और कितना को मिला है अभी तक। मतलब यह आश्चर्य है ना कि भाई मालदोवा का जनसंख्या, पूरा मालदोवा पटना से छोटा होगा जनसंख्या में, और 3000 लिए हुए हैं। जबकि क्या बनाता होगा, यदि हम लोग कभी डेनमार्क और नॉर्वे के बारे में पढ़ते हैं तो नॉर्वे फिनलैंड में खाने के नाम पर एक ही रेनडियर है। जो आर्कटिक नेशंस हैं, जो उसके ज़्यादा नज़दीक जाते हैं, वहाँ पे रेनडियर को मारा, उसको सुखा के रखा रहता है सब, और उसी को कॉफ़ी में डाल के पी लेता है, उसका चिप्स बना के। अलग अलग तरीके से लोग खाते हैं। लेकिन वैसे जगह पर भी छोटा मोटा करके यदि 2000-3000 कर ले रहा है, तो भारत में तो पारंपरिक तौर पर भोजन के लिए लोग जिंदा है। देखिए एक छोटा सा देश वैसे जैसे मालदोवा, वैसे एक देश है बोस्निया हर्जेगोविना, नाम बहुत सुने होंगे। पहले बोस्निया हर्जेगोविना पहले बहुत तनाव में रहता था वो देश, वहाँ भी लगभग 3000 जीआई टैग है। बोस्निया हर्जेगोविना भी लिया हुआ है। तो ये जीआई टैग कौन देता है? जीआई टैग एक अलग से संस्था ही है उसके लिए। ये जो है ना जीआई टैग, इसमें आप प्रस्ताव देते हैं राज्य सरकार के लेवल पे, लेकिन अप्रूवल होता है नेशनल लेवल पे। और यह कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल एक संस्था है, उसका नाम हम भी आगे बताएंगे आपको। वह जीआई टैग के लिए रिस्पॉन्स, इसीलिए पूरे वर्ल्ड में जीआई टैग का अथॉरिटी है वो, ठीक है। लेकिन यह कम से कम आप अपने यहाँ से प्रोडक्ट का दीजिएगा तब ना कि हमारा जीआई टैग के लिए, ठीक है। देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है जीआई टैग लेने का, कि जब आपने जीआई टैग ले लिया तो कोई भी दूसरा समूह या व्यक्तियों का समूह या कोई संगठन उस प्रोडक्ट का दावा अपना नहीं कर सकता है। मतलब पेटेंट से थोड़ा अलग है, लेकिन पेटेंट की कुछ क्वालिटीज इसमें रहती है। हाँ, और वह व्यक्ति इसमें ज़्यादा अप्रोच करता है जिसको अपने चीज़ों पर गर्व होता है। तो हम लोग को तो ऐतिहासिक तौर पर अपने चीज़ों पर गर्व करना सिखाया नहीं गया है। हमको तो सिखाया गया कि जो अमेरिका बताए, ब्रिटेन बताए, फ्रांस बताए वही अच्छा है, और हमारी ही चीज़ को यदि वो बताएगा तो अच्छा है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि सुजाता ने भगवान बुद्ध को खीर खिलाया था, तो जब का कालखंड है उसमें चीनी तो रहा नहीं होगा। खीर में तो चीनी जरूर पड़ता होगा ना, तो गुड़ डालते होंगे। तो खीर बना लेना उस समय में वो भी अचीवमेंट है। खीर का कंसेप्ट भी हमको था कि भारत में ही पहली बार आया, क्योंकि ऋग्वेद में अपूप शब्द का प्रयोग आता है। किस शब्द का प्रयोग आता है लिखिए इसको, ऋग्वेद में अपूप शब्द का प्रयोग आता है। अपूप मतलब पुआ, जो बाद में पुआ बना। तो क्या पुआ हमारा नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है? पुआ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए। तो इसके लिए करना क्या होगा? करना यह होगा कि जो छोटे छोटे मेले होते थे हमारे गाँव में, उनमें जो प्रोडक्ट्स बिकते थे उनको पता लगाना पड़ेगा। छोटे छोटे मतलब कि ग्रामीण लेवल पर, बहुत भौगोलिक लेवल पर, छोटे शहरों में, कस्बों में, गांव में जो मेले लगते थे उनका इतिहास पता लगाना होगा। जो अनुभवी लोग हैं आपके आसपास, जैसे बुजुर्ग हैं, उनसे आपको जानकारी लेनी होगी और इन चीज़ों के लिए बैठना पड़ेगा। देखिए जीआई टैग 10 वर्षों के लिए मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ले लिया फिर एकाधिकार हो गया। और आप इसका जो आवेदन करते हैं वो ऑनलाइन हो जाता है, आप दे दीजिएगा, फिर उस पर अप्रूवल होके आ जाता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी इसकी बहुत सरल है इंटरनेट के माध्यम से,
थोड़ा बहुत एफर्ट करने पर आप आराम से इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, संगठन, जिस संगठन, मान लीजिए आप एक संगठन के मुखिया हैं तो आप कर सकते हैं, इंटरनेट पर जाके आप कर सकते हैं। चलिए कोई नहीं, आज ये छोटा सा ही एक सब्जेक्ट हमने पढ़ाया है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जीआई टैग। इसमें 2 खंड है, जीआई टैग क्या होता है, कितने देशों को मिला है, इसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है, और जीआई टैग भारत में कितने प्रोडक्ट्स को मिला है, बिहार में कितने प्रोडक्ट्स को मिला है, और वर्ल्ड में इसकी क्या स्थिति है। ठीक है, तो इस पर हम लोगों ने बात किया। इसमें बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर हमने बात किया। इसको एक छोटे से क्वेश्चन के आंसर के तौर पे 4 पन्ने में आप लोग लिख के दिखाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं है। इस क्वेश्चन है जीआई टैग क्या होता है, भारत में और बिहार में इसकी क्या स्थिति है। जीआई टैग क्या होता है, भारत और बिहार में इसकी क्या स्थिति है, और बिहार के किन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिलना चाहिए, इस पर अपने सुझाव दें। या इसको ऐसे लिखिए कि बिहार में आप इस दिशा में क्या किया जाना चाहिए। बिहार में, खास तौर पे बिहार में, मतलब इन जनरल भारत में, लेकिन खास तौर पर बिहार में इस दिशा में क्या किया जाना चाहिए। वीडियो आपको टेलीग्राम के माध्यम से जो लोग जुड़े हुए उनको डायरेक्ट मिल जाएगा। यूट्यूब पे अपलोड कई बार कई वीडियो होता है, कई वीडियो नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें समय की सीमा है और बाध्यता है। और 20 पेज लिखना, डीआई रोज़ बनाना, ये आपका मैंडेटरी है मेंस क्वालिफाई करने के लिए। थैंक यू।